फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर इस YouTube चैनल पर शिक्षा मनोविज्ञान की ये सीरीज चल रही है। ये चौथा पार्ट है। इसमें हम बात करने वाले हैं शैशव अवस्था के बारे में। आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कि हम क्या क्या बात करेंगे। तो इसमें बात करेंगे शैशव अवस्था के बारे में, फिर उनकी मानसिक विकास के बारे में, फिर सामाजिक विकास में, और उसके बाद लास्ट में क्या संवेगात्मक विकास के बारे में, जिसको इमोशन कहते हैं, उस चीज़ के बारे में भी हम क्या करेंगे, बृहद रूप से चर्चा करेंगे। अगर इससे पहले आपने मेरी 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके स्टार्टिंग से वो भी देख लीजिए। इस वाली सीरीज में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें मेरे प्यारे दोस्तों शैशव अवस्था की, तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले किसके बारे में, शैशव अवस्था के बारे में। ठीक है, तो शैशव की अवस्था का जो उम्र होता है वो कितना होता है, कब से माना जाता है शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था जो है शिशु के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उसके तुरंत जैसे ही वो जन्म लेता है तुरंत ही वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाती है, शैशव अवस्था स्टार्ट हो जाती है। यह अवस्था 5 वर्ष तक मानी गई है। मतलब मिनिमम, अब ये कम से कम 5 वर्ष तक जो है ये अवस्था, बच्चा पैदा हुआ उस दिन से स्टार्ट कर दो और आने वाले 5 से 6 साल तक वो क्या शैशव अवस्था में रहता है। ठीक है, सामान्यतया नवजात शिशु का आकार जो होता है वो 19 इंच होता है पैदा होने के बाद, और भार 7.5 पाउंड होता है। ठीक है, ये क्या, ये समानता है। मतलब एक अगर नॉर्मल बच्चा हो रहा है तो उसकी इतना आकार और भार इतना रहेगा। आकार कितना, 19 इंच, और भार कितना, 7.5 इंच। शैशव अवस्था के बारे में हमारे क्रो एंड क्रो महोदय ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है कि शैशव अवस्था औसतन जन्म के 5 या 6 वर्ष तक चलती है। इसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक रेंगना, चलना और बोलना सीख जाता है। ये किसने कहा, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। ये कह रहे हैं कि जो शैशव अवस्था होती है ये 5 से 6 वर्ष के बीच तक चलती है, पैदा होने से लेकर के। और इसमें क्या होते हैं, वो अपने इंद्रियों, मतलब जो उसके हाथ पैर होते हैं उनको चलाना, पटकना और चलना, मतलब बालक का रेंगना, चलना और बोलना। मतलब अगर बालक चल ले रहा है तब तो अच्छी बात, नहीं चल पा रहा है तो वो क्या, दोनों पैर और दोनों हाथों के बल पे रेंगना सीख जाता है। इतना तो मिनिमम सीख ही जाता है, उसके बाद वो बोलना भी स्टार्ट कर देता है। ये किसने कहा, ये क्रो महोदय ने कहा है। ठीक है, चलिए मनोवैज्ञानिक विश्लेषक विद्वान फ्रायड ने का कथन है, इन्होंने कहा है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो शैशव अवस्था होती है बालक की, उसी में ही तय हो जाता है कि मनुष्य को क्या बनना है। यह कौन कह रहे हैं, यह फ्रायड महोदय कह रहे हैं। ठीक है, 20वीं सदी में मनोवैज्ञानिकों ने बालक तथा उनके विकास की अवस्था का विस्तृत एवं गंभीर अध्ययन किया। मतलब एक तरीके से समझ लो इस क्षेत्र में उस 20वीं सदी में क्या क्रांति टाइप की रही। इसीलिए क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं सदी, यहाँ पे 120 लिखा है लेकिन आप वहाँ पर ध्यान दीजिए, केवल 20वीं सदी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। आपके क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है बहुविकल्पीय के रूप में कि बताइए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है। तो आपको ध्यान में रखना है किसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक है, क्यों कहा है, क्योंकि 20वीं सदी में जो है मनोवैज्ञानिकों ने बालक तथा उनके विकास की अवस्थाओं का क्या किया है, विस्तृत एवं गंभीर क्या किया है, अध्ययन किया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं शैशव अवस्था में जो मानसिक विकास होता है वो किस प्रकार होता है। जैसे बालक जन्म ले लिया, अब उसका क्या मानसिक विकास होगा। तो मानसिक विकास के बारे में अगर हम लोग थोड़ा बहुत देखें, मेंटल डेवलपमेंट, तो इसमें देख सकते हैं मानसिक विकास के अंतर्गत समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, निरीक्षण, विचार, तर्क, समस्या समाधान करने की शक्ति आदि बातें आती हैं। मतलब विकास के अंतर्गत हम क्या समझेंगे, मानसिक विकास के अंतर्गत हम पढ़ने की कोशिश करेंगे शक्ति के बारे में। स्मरण शक्ति, वो किसी चीज़ को कितने अच्छे से ग्रहण कर रहा है। निरीक्षण शक्ति मतलब होता है वो उस चीज़ को किस तरीके अपने अंदाज से क्या देख रहा है, किस तरीके से देख रहा है, किस नज़रिए से देख रहा है, ये निरीक्षण शक्ति। विचार मतलब वो कोई चीज़ अगर पा जा रहा है तो उस पर विचार करना सीख जाता है। कोई खिलौना हो, कोई बात हो तो उस पर क्या, वो हल्का फुल्का विचार करना भी सीख जाता है। तर्क करना भी सीख जाता है, वो हर प्रश्न पे पूछना भी सीख जाता है। मतलब एक तरीके से आप कोई बात उसको कहते हैं तो वो जानने की ये चेष्टा करता है कि अगर हम ये करें तो क्यों करें और ये ना करें तो क्यों ना करें।
तो वो तर्क करना भी जान जाता है और समस्या का समाधान मतलब छोटी मोटी बातें उसको पता हो जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा है छोटा सा, वो खेल रहा है अपने खिलौने से, अगर उसका खिलौना मान लो रिमोट कंट्रोल है, गाड़ी रुक गई, तो अगर वो शुरू से मैं उसको बताया गया कि भैया ये दीवार में जाके लड़ जाएगी, घुमाओ फिर से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसका मुंह दूसरी तरफ करो फिर से चलने लगेगी, तो वो अपनी समस्याओं का समाधान करना वगैरह थोड़ा बहुत सीख जाता है। ठीक है, ये शक्ति क्या आ जाती है, मानसिक विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, चलिए, मानसिक विकास व्यक्ति में उत्पन्न होने वाली चेतना और समझ है। क्या? मानसिक विकास जो है मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाली चेतना, चेतना मतलब जैसे होश, जैसे लोग कहते नहीं होश, होश संभाल लिया है, होश इस तरीके से, तो ये चेतना का एक नाम ले सकते हैं होश, और समझ है। ठीक है, उत्पन्न होने वाली चेतना और समझ है। ठीक है, इसके फलस्वरूप उसके व्यवहार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। मतलब इसके अनुसार क्या होता है कि मनुष्य जो है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। चलिए, पॉइंट अगला जो आपका है वो कह रहा है कि शैशव अवस्था के मानसिक विकास के संबंध में सोरेंस ने क्या लिखा है, सोरेंस महोदय ने लिखा है, जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। तो ये किसने कहा है, सोरेंस महोदय ने कहा है। उन्होंने कहा है कि बालक जो है, शिशु जो है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है किसी चीज़ को, जैसे मान लो बालक है धीरे धीरे अभी 1 महीने का है, फिर बाद में 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, तो जैसे जैसे क्या होता जाता है, प्रतिदिन, प्रतिमाह या प्रतिवर्ष जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी शक्तियों में क्या परिवर्तन होता जाता है। ठीक है, ये किसने कहा है, ये कहा है आपके सोरेंस महोदय ने। ठीक है, चलिए, अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है शिशु जन्म के समय से ही अनेक कार्य करने लगता है, जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पैर फैलाना, गर्मी से व्याकुल होना, जोर की आवाज़ सुनकर चौंकना। ये सारी क्या हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें बालक जैसे पैदा होता है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या कर इन चीज़ों को करने लगता है। जैसे भूख लगी तो रोना स्टार्ट कर देता है, हाथ पैर अपना फैला लेता है, मर्जी कही तो फिर गर्मी से जब व्याकुल हुआ तो फिर क्या वो रोने लगता है, व्याकुल होता है तो भी रोने लगता है, जोर जोर की आवाज़ सुनकर अगर कोई तेज़ से बोलता है, बोलते हैं ना तेज़ मत बोलो बच्चा सो रहा है अभी, ये चौंक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बालक के जन्म से ही अनेक कार्य वो करने लगता है, जैसे पैदा होता है उसी के अनुसार वो करना स्टार्ट कर देता है। चलिए, चौथे मास में माँ को देखकर मुस्कुराना, क्रोध प्रकट करना, खिलौने को पकड़ने का प्रयास करना। जब वो 4 माह का हो जाता है बच्चा तो उसके बाद वो क्या करता है, अपनी माँ को पहचानने लगता है, उनको जब देखता है तो क्या मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्रोध प्रकट करना, किसी चीज़ को अगर उसको चिढ़ाते रहो तो वो क्रोध भी उत्पन्न करने लगता है। उसके बाद उसके सामने जो अच्छे अच्छे खिलौने होते हैं जो उसको पसंद आते हैं उन चीज़ों को पकड़ने की वो कोशिश करने लगता है। ठीक है, बात करें अगर छठे माह, तो छठे माह में सहारा पाकर बैठना स्टार्ट कर देता है। जब वो 6 महीने का हो जाता है बच्चा तो अगर कहीं पे टेक लगा दो दीवार का या फिर तकिया वकिया रख के अगर उसको रोको या कोई पीछे पकड़ के बैठ जाए तो ये बैठना भी स्टार्ट कर देता है। बात करें 8वें मास में तो ये घुटने के बल पर चलना, खिलौना चुनकर उठाना। मतलब जब वो 8वें मास का 8 महीने का बच्चा हो जाता है तो वो क्या करने लगता है कि पैरों के बल पे, मतलब घुटनों के बल पे चलने लगता है, दोनों घुटनों और पैरों के बीच में, जिसको बकैयां कहते हैं, देहात में बकैयां कहते हैं। तो वो क्या करता है, उस पर चलने लगता है। उसके बाद खिलौनों को चुनकर, मतलब 4-5 खिलौने रख दो तो जो उसको पसंद आता है तो अपने इच्छा अनुसार उस चीज़ को उठाना या चुनना स्टार्ट कर देता है। जब बालक 12वें मास में पहुंचता है अर्थात 1 वर्ष का जब हो जाता है तो धीरे धीरे चलने का प्रयास करना। ठीक है, माता पिता की क्रियाओं का अनुकरण करना, दूसरे शब्दों में दूसरे वर्ष में 2 शब्दों के वाक्य बोलना। मतलब कह रहा है कि अगर बच्चा 1 साल का हो जाता है तो क्या करने लगता है, वो धीरे धीरे चलने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, और माता पिता की क्रियाओं का अनुकरण करता है। अगर उसके पापा उसको चिढ़ा रहे हैं, जीभ निकाल रहे हैं तो भी जीभ निकालने लगेगा, उसको आंख बड़ी करके दिखाओ वो भी आंख बड़ी करके दिखाने लगेगा, उसको मतलब जैसा आप मुंह बनाओगे उनके माता पिता जैसा कुछ वो देखता है अपने आसपास में उन सारी चीज़ों को क्या करना स्टार्ट कर देता है। कब? 1 साल की उम्र में। जब वो दूसरे वर्ष में पहुंच जाता है तो 2 शब्दों के वाक्यों को क्या बोलना भी स्टार्ट कर देता है, जैसे पापा, मम्मी, राम, जो कुछ भी, पानी, ये सारी चीज़ें क्या वो बोलना भी स्टार्ट कर देता है। बात करें जब वो तीसरे साल में पहुंचता है तो अपना नाम बताना
बता लेता है, गिनती दोहराना, आँख कान बताना आदि। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है या तीसरा साल जब उसका स्टार्ट हो जाता है तो उस समय से वो क्या अपने नाम को भी बोल लेने लगता है। अगर उसको नाम लेकर बुलाओ तो बोलता है, पूछो नाम क्या बेटा तो बताता है। और क्या, उससे पूछो नाक कहाँ है तो नाक पे उंगली रख के बताएगा, आँख पूछो तो आँख पे उंगली रख के बताएगा, कान बताएगा। तो ये सारा काम जो है ये तीसरे साल से उसके बालक के स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करें चौथे वर्ष, तो चौथे वर्ष में वो क्या अक्षर लिखना आरंभ कर देता है, 4-5 तक गिनती गिन लेना। मतलब बालक जब चौथे वर्ष में जाता है तो वो अक्षर, मतलब अगर आप बिंदी बिंदी लिख के और उसको देते हैं तो वो उस पर चढ़ाना स्टार्ट कर देता है उस चीज़ों को। और उसके बाद क्या करने लगता है, वो 4 से 5 तक गिनती भी खुद ब खुद गिन लेता है। जैसे खिलौने रख दो 5-7 तो उसके सामने लेकर के 1 2 3 4 5 मतलब 5-6 तक आराम से गिनती वो गिन लेता है। ठीक है, चलिए बात करें जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो वो लाल काला और हरा रंग बताने में सक्षम हो जाता है। बड़े वाक्य बोल बड़े वाक्य बोल लेना, माता पिता के कार्यों में सहायता देना। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये लाल है ये काला है, रंग में भेद कर लेता है। उसके बाद क्या कर लेता है, बड़े वाक्य बोल लेता है, जैसे पापा यहाँ आओ, मैं ये खाना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या करने लगता है, 5 साल तक बच्चा बोल लेने लगता है बड़े बड़े वाक्य। उसके बाद माता पिता के कार्यों में सहयोग भी करता है। जैसे कोई फ़ोन रखा है या कोई चीज़ रखा है दूर रखा है तो अगर उसके पापा या मम्मी कह रहे हैं बेटा वो उठा लो तो वो क्या करने लगता है, उसे उठाकर ले आता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मानसिक विकास के बारे में। ठीक है, चलिए बात करें सामाजिक विकास के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त, हर बालक को समाज से जुड़ना होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है समाज से जुड़ता चला जाता है और उसका क्या सामाजिक विकास भी होना बहुत आवश्यक हो जाता है, सोशल डेवलपमेंट। और वो भी कैसे होता है तो देख लेते हैं। देखें, सामाजिक विकास का तात्पर्य बालक की सामाजिककरण से है। ठीक है, क्या बालक का सामाजिकरण करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है। जैसे जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, अपितु वह सामाजिक बनने की प्रक्रिया में होता है। जब बालक जन्म लेता है तो ना तो वो सामाजिक होता है और ना वो असामाजिक होता है। जैसे ही जन्म लेता है वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है सामाजिक होने की प्रक्रिया में रहता है, बने रहता है। ठीक है, वो क्या करने लगता है, सामाजिक प्रक्रिया में जाने लगता है, धीरे धीरे हर चीज़ को समझने लगता है। कैसे समझने लगता है आगे देखते हैं। समाज में रहकर यही बालक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, जब बालक थोड़ा दौर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो समाज में रहकर और अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों और योग्यताओं का विकास करता है। मतलब उसके जन्मजात प्रवृत्ति, उसकी जो योग्यताएं हैं उन्हीं का क्या करता है, विकास करता है। कहाँ पे रह करके, समाज में रह करके। चलिए इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है एक हरलॉक जी हैं, उन्होंने कहा है, उनका कथन है कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। यह किसने कहा है, हरलॉक जी ने कहा है। इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे चल के शैशवावस्था में बालक सामाजिक विकास के संबंध में सोरेंस महोदय ने लिखा है, जैसे कि आपने अभी पीछे भी पढ़ा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन प्रतिमास प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में भी परिवर्तन होता जाता है। ये आपको पीछे ही बता चुके हैं। चलिए बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, प्रथम माह में शिशु कष्ट या भूख का अनुभव होने पर चिल्लाने लगता है। अगर बालक को कहीं पे कष्ट हो रहा है, मतलब समझ लो कहीं पे लेटा है, उसके हाथ में कहीं पे चींटी काट ली या कोई ऐसी बात होती है या मच्छर काट लेता तो वो क्या रोना स्टार्ट कर देता है, या भूख लगती तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ से ये क्या धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया में घुसना स्टार्ट कर दिया। दूसरे माह में आवाज़ सुनने पर सिर घुमाता है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो जिस तरफ से आवाज़ आ रही उस तरफ वो क्या करने लगता है, अपना सिर घुमाता है। या उसी को कोई बुला रहा है तो क्या हल्का सा सिर अपना घुमाता है। ठीक है, तीसरे माह में जब बालक पहुंचता है तो ताली बजाने पर वो रोते रोते क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। अब समझो धीरे धीरे अगर इसको समाज के परिप्रेक्ष्य में लेकर चलोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा इसको रिलेट कर पाओगे। समाज के परिप्रेक्ष्य का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त कि कोई भी बालक अगर लेटा है और कोई उसके चाचा मौसी नाना नानी जिसको वो ना देखा हो पहले, वो भी अगर आ जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं तो उसको उस चीज़ से अगर वो अच्छा लगता है उसको तो क्या कर रहा है, रोता रहता है, फिर भी क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। ठीक है, इन सारे तरीकों की क्रियाओं से अब देखो धीरे धीरे वो क्या समाज से जुड़ने लगा। ठीक है, 5वें माह में जब वो पहुंचता है मेरे प्यारे दोस्त तो वो क्या 5वें माह में हंसने और वह डांटने में अंतर समझ जाता है। मतलब उसको ये चीज़ समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ डांट रहे हैं और यहाँ पे हंस रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, जैसे छोटा बच्चा रहता है तो कहते हैं हट हट, मतलब
समझो बात को, यहाँ पे वो उसको हंसाने के लिए हट कह रहे हैं। लेकिन अब बच्चा जब 5 माह का हो जाता है तो वो समझ जाता है कि हाँ यहाँ पे मुझे हंसना है और यहाँ पे मुझे डांट पड़ रही है। थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसके ऊपर इस चीज़ों का असर पड़ने लगता है। जब 8वें व 9वें माह में बोले जाने वाले शब्द का हाव भाव समझने लगता है। बालक जब थोड़ा 8वें या 9वें माह में चला जाता है तो वो थोड़ा बहुत, जैसे आप कोई चीज़ कह रहे हैं तो वो उन चीज़ शब्दों को पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत समझ जाता है कि हाँ ये मतलब पानी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, या मुझे खाने से रिलेटेड बात कर रहे हैं, या मुझे हंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो क्या करने लगता है, बातों को समझने का प्रयास करने लगता है, हाव भाव वो थोड़ा बहुत समझने लगता है। ठीक है, चलिए। 1 वर्ष की आयु में मना किए जाने वाले कार्य को नहीं करता है। अब बालक देखो धीरे धीरे क्या समाज से जुड़ रहा है। जैसे अभी मान लो बच्चा 1 साल का है, कहीं पे जा रहा है, एक बार आपने रोक दिया, हाँ उधर मत जाना गिर जाओगे, तो क्या रुक जाता है, वापस मुड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या, वो धीरे से अपने आप को धीरे धीरे समाज से रिलेट कर रहा है। 3 वर्ष की आयु में वह किसी नर्सरी स्कूल में प्रवेश करता है। जब वो 3 वर्ष की आयु में हो जाता है तो वो नर्सरी स्कूल में जाके प्रवेश करता है। मतलब उसके माता पिता किसी जाके पीजी या यूकेजी एलकेजी जिसमें भी नाम लिखाना चाहते हैं उसमें लिखवा देते हैं। ठीक है, चलिए। 5वें वर्ष की आयु तक शिशु, देखो यहाँ पे शिशु के सामाजिक व्यवहार के विषय में हरलाख का विचार है। दूसरे शिशु, 1 मिनट इसको थोड़ा सा इधर कर दें। हाँ, हरलाख जी ने क्या कहा है कि शिशु दूसरे बच्चों से सामाजिक जीवन के अनुकरण करना, उनसे लेन देन करना और अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं से साझेदारी बनाना सिखाता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृति प्रतिकार के अनुसार अपने को बताने की चेष्टा करता है। मतलब शिशु जो होता है वो जब 5 वर्ष के आसपास पहुंच जाता है, 5 वर्ष का हो जाता है, तो वो क्या करने लगता है कि अपने मित्र, अपने दोस्त मित्र, सहयोगी साथी, जो कुछ भी आप कह सको, उनका चयन करता है। उसको पता चल जाता है हाँ मुझे इनके साथ रहना है। कोई भी खेल खेल रहा है या किसी वस्तु को उसको ज़रूरत है या उसके दोस्त को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो लेन देन की प्रक्रिया भी खुद ब खुद क्या कर लेता है, सीख जाता है, जिसे साझेदारी कहते हैं। तो वो भी सीख जाता है। और जब वो अपने जिस समूह का वो सदस्य होता है उन्हीं के अनुसार अपने कार्यों को करने का प्रयत्न करता है कि हाँ ये लोग इस तरीके से बैठते हैं तो हमें भी इस तरीके से बैठना है, वो लोग इस तरीके से खेलते हैं तो हमें भी इस तरीके से खेलना है। इन सारी चीज़ों को क्या वो 5 वर्ष की आयु तक करने लगता है। यह किसने कहा है, ये हरलाख जी ने कहा है। ठीक है, चलिए बात करें अब बालक के संवेगात्मक विकास। आपने कौन कौन से मानसिक और सामाजिक विकास देख लिए। मानसिक विकास में आपने देखा कि बालक की बुद्धि किस प्रकार से विकसित होती है, सामाजिक विकास में वो समाज से कैसे रिलेट करता है, इन सारी चीज़ों को देखा आपने। अब जा करके हम बात करेंगे किसके बारे में, संवेगात्मक या फिर इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मानव जीवन में संवेगों का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, अगर हम देखें तो इमोशन एक तरीके से मानव जीवन का एक बहुत काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है लेकर चल रहा है। संवेग ही हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायता करने तथा विकास को कुंठित भी कर दे सकते हैं। मतलब कह रहा है जो संवेग हैं ये हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक में के विकास में सहायता भी करते हैं और विकास को ये कुंठित भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं इनसे लाभ ही है, इनसे हानि भी है। जैसे कोई बालक है, उसको अगर किसी चीज़, कोई काम किया, उसको प्रोत्साहन दिया गया, उसको काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस हुआ, मतलब वो उसका जो इमोशन था वो काफ़ी ज़्यादा खुशी वाला था, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था, तो वो क्या उस काम को फिर करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर किसी बालक का काम कहीं पे थोड़ा भी गलत हो जाता है और तुम उसको खूब अच्छे से डांट देते हो, खूब अच्छे से डांट दो, तो वो क्या करने लगता है, वो उस चीज़ से डरने लगता है कि हाँ ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या विकास को वहीं पर कुंठित भी कर सकता है इमोशंस। और इमोशंस जो हैं विकास को सहयोगी भी होती हैं, एक उत्तेजक का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट अगला कह रहा है संवेग का संबंध हमारे जीवन में भावात्मक पहलू से है। मतलब जो संवेग का संबंध जो है ये किससे है, हमारे जीवन में भावात्मक पहलू, मतलब आप समझ चुके हैं इमोशन से है। बालक कैसे पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, इन सारी चीज़ों से है। ठीक है, चलिए मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को एक उपद्रव की अवस्था माना है। तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि संवेग उपद्रव की एक अवस्था होती है, या किन्होंने कहा है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है।
ठीक है। चलिए अगला पॉइंट जो है आपका, ये कह रहे हैं कि संवेग एक प्रकार से प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात संवेग जीव की शक्ति को उत्तेजित करते हैं। संवेग को वो बता रहे हैं कि ये क्या प्रेरक का काम कर रहा है और ये क्या करते हैं, उन जीव की शक्ति को उत्तेजित करते हैं। मतलब इमोशन ही एक तरीके से समझो क्या बूस्टर का काम कर रहा है। जैसे आप गेम खेलते होंगे तो बूस्टर का जो काम करता है वो क्या करता है, संवेग करता है, इमोशन करता है। सुख दुख भय क्रोध प्रेम ईर्षा घृणा आदि संवेग हैं। अब संवेग अगर आपसे पूछे किसे कहते हैं या संवेग क्या हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए सुख दुख भय क्रोध प्रेम ईर्षा घृणा, ये सारे क्या इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं। संवेग के संबंध में वुडवर्थ ने लिखा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये वुडवर्थ जी जो हैं ये कह रहे हैं कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है वुडवर्थ जी का यह कथन है, और उन्होंने यह यहाँ पे कहने का प्रयास किया है कि जो संवेग है ये मनुष्य के जीवन की क्या उत्तेजित दशा है, ये मनुष्य के जीवन को क्या गति प्रदान करती है, स्पीड देती है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट जो है वो बोल रहा है, संवेगात्मक विकास के संबंध में किसने, स्पर्ट्रज ने लिखा है। उन्होंने कहा है, संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते, मानव व्यक्तित्व के किसी भी अंग के समान उनका विकास होता है। मतलब उनका कहना है कि जो संवेग है ये पैदा होते ही हर पूरे तरीके से नहीं होता है। जैसे जैसे बालक के अंग और उसकी शारीरिक विकास होता है, उसी के अनुसार ही, उसी के समकक्ष ही क्या उसके संवेग या संवेगात्मक भावना या भावनात्मक जो कुछ भी कह सकते हो, इमोशन का भी क्या होता है, विकास होता है। ठीक है। चलिए अगला जो है ये कह रहा है, शिशु जन्म के समय से ही रोता चिल्लाता और हाथ पैर पटकता है। तो बालक जो शिशु होता है वो जन्म से ही क्या करने लगता है, वो रोना स्टार्ट कर देता है, चिल्लाना या फिर हाथ पैर पटकना, ये सारी कामें क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अगला पॉइंट जो है, शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यंत अस्थिरता, ओके नहीं हो रहा है, चलो, अस्थिरता होती है। उदाहरण, रोता हुआ शिशु खिलौना पकड़कर रोना बंद करना और हंसना आरंभ कर देता है। मतलब कह रहे हैं कि शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यंत अस्थिरता होती है। मतलब जैसे आप उदाहरण में सोच सकते हैं कि एक बालक है वो रो रहा है, एक शिशु छोटा सा है वो रो रहा है, जैसे ही वो क्या करता है, खिलौना पकड़ता है या खिलौना जैसे ही उसके सामने आता है वह उसको देखकर रोना बंद करके हंसना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो इसमें क्या अस्थिरता होती है, किसमें, संवेगात्मक व्यवहार में। ठीक है। 6 से 7 मास की आयु में दूध की बोतल छीन लेने पर वह क्रोध में बहुत जोर से रोने चिल्लाने लगता है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये क्या इमोशन ही तो है। वो बालक दूध पी रहा था, आप उसके हाथ से क्या किए, दूध छीन लिए, अब वो रोना या चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। किसके कारण, क्रोध के कारण। उसको गुस्सा आ जाता है कि अरे भाई पी रहे थे क्यों छीन लिए अभी। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, 3 वर्ष की आयु में शिशु ने अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है। मतलब जो बच्चा होता है वो जब 3 वर्ष के आसपास पहुंच जाता है तो उसके जो दोस्त होते हैं उनके प्रति उसके अंदर क्या आ जाते हैं, प्रेम की भावना उत्पन्न होने लगती है और उनके साथ खेलता व हंसता है। मतलब जो उसके दोस्त होते हैं उनके साथ क्या करने लगता है, वो खेलना भी शुरू कर देता है, हंसना भी शुरू कर देता है और उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करने लगता है। उनके पास पहुंचते ही क्या काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाता है कि हाँ। चलो अगले जो आपके महोदय हैं ये हैं कौन, जोन्स के अनुसार इन्होंने कहा है, 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता पर धीरे धीरे उसमें भय का विकास होता चला जाता है। 3 वर्ष की आयु में वह अंधेरे तथा पशुओं से डरने लगता है। 5 वर्ष की आयु तक वह अपने भय को नियंत्रित नहीं कर पाता। मतलब जो शिशु होता है वो 2 वर्ष की आयु में तो भी सांप और इन सारी चीज़ों को जानता नहीं, तो उससे डरता नहीं, उसको वो भी लगता है कि हाँ ये खिलौना है। जब वो 3 वर्ष की आयु में वो पहुंच जाता है तो उसको अंधेरे से डरने लगने लगता है, बड़े बड़े पशुओं से, पक्षियों से डर लगने लगता है उसको। ठीक है। पशुओं से क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। और जब वो 5 वर्ष की आयु में, जब तक वो 5 वर्ष की आयु नहीं पूरा हो जाता है, 5 वर्ष के बाद वो अपने भाई को नियंत्रित कर पाता है। 5 वर्ष तक वो अपने भाई को क्या कर पाता है, नियंत्रित नहीं कर पाता, उसको डर लगना ही लगना है। ठीक है। चलो
बात करें शिशु के संवेगात्मक विकास के संबंध में, स्किनर और हैरिसन ने लिखा है कि शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट हो जाता है। मतलब जो शिशु का संवेगात्मक व्यवहार होता है वो धीरे धीरे क्या अधिक निश्चित और स्पष्ट हो जाता है। मतलब उसका जो इमोशन होता है वो धीरे धीरे, जैसे बच्चा छोटी छोटी बातों पे क्या रोना स्टार्ट कर देता है, हंसना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दर्द को सहना और किसी चीज़ को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा वो सीख जाता है। उसके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित और स्पष्ट से विशिष्ट की ओर की होती है। मतलब कह रहा है कि जो उसके व्यवहार होती हैं उसकी जो सामान्य दिशा होती है वो अनिश्चित और स्पष्ट से किसकी ओर होती, विशिष्ट की ओर होती। मतलब अभी उसको कोई कंट्रोल नहीं, कोई उसका नियंत्रण नहीं है अपने क्रोध और क्या कहते हैं खुशी, दुख और घृणा, इन सब पे कोई उसको कंट्रोल नहीं है। बस उसको जो चीज़ बुरा लगा उस पर रोने लगा, अच्छा लगा हंसने लगा, तो अभी उसका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसके अंदर क्या हो जाता है, धीरे धीरे कंट्रोल उसके अंदर आता चला जाता है। वो हर बात पे गुस्सा करना बंद कर देता है, हर बात पे हंसना बंद कर देता है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आपका आज का जो क्लास था शैशव अवस्था एवं उसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो यह पसंद आया है तो मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।